अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरे उम्रा व्लॉग का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको मक्का और वहाँ की सभी ज़ियारतें दिखाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप पिछले व्लॉग में जाके वो सब देख लीजिए। और अब हम जा रहे हैं सुकून का शहर यानी कि मदीना मुनव्वरा। और ये देखिए, ये मैंने अपनी गाड़ी से थोड़े बहुत वीडियोस लिए थे मदीना जाते हुए। और हम मक्का से लगभग 3 बजे निकले थे और हम मदीना रात के 12 साढ़े 12 बजे के करीब पहुंच गए थे। रास्ते में हमने 3 नमाज़ें पढ़ी थी, असर, मगरिब और इशा। ये आप देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हमने कहाँ पे क़याम किया था। ये देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए क़याम किया था, हमने नमाज़ पढ़ी थी और फिर हम दोबारा से चल दिए थे अपने सफ़र पे मदीना मुनव्वरा की तरफ। ऐसे 3 बार हमने क़याम किया था, जहाँ पे हमने 3 नमाज़ें पढ़ी थी और फिर हमने आगे अपना सफ़र जारी रखा। अच्छा, तो मदीना की जहाँ तक मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ कि मदीना का पहला नाम यसरब था। और उसके बाद जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हिजरत करके जब वो आए तो उन्होंने यहाँ का नाम मदीना रख दिया। यसरब उसको यहूदी बुलाते थे और हम मुसलमान जो हैं हम उसको मदीना बुलाते हैं। यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक फरमाया है कि जो यहूदी हैं वो इसको यसरब बुलाते हैं, मुसलमान इसको मदीना बुलाते हैं। इसीलिए हम मुसलमानों को उसको यसरब बुलाने की इजाज़त नहीं है, हमें उसको मदीना ही बुलाना है। और मदीना में इतना सुकून है, मैं आपको बता नहीं सकती। हमें इतना सुकून मिला है मदीना जाके। वहाँ पर बैठना, वहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ना, वहाँ पे नमाज़ें पढ़ना एक अलग ही सुकून की बात है। और मदीना वो शहर है जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। अब हम पहुँच चुके हैं मस्जिद नबवी। ये आप देखिए, ये है मस्जिद नबवी का सहन। और वो जो आपको ग्रीन कलर का जो गुंबद दिख रहा है, यही है गुंबद खज़रा, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वो इसी गुंबद के बिल्कुल नीचे है सीध में। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है बिल्कुल उसी के साथ लग के है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक। और उसी के साथ है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक। ये आप देखिए, ये पूरा मदीना जो है, ये पुराने ज़माने में यही पूरा मदीना था। मदीना का शहर, ये मस्जिद नबवी के ही जो बाउंड्रीज़ है यही था। और ये आप देखिए, आप देख सकते हैं, ये पूरा मदीना का जो है शहर है, मस्जिद नबवी का सहन है। और ये है गुंबद खज़रा। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़े। और ये आप देखिए, ये है मस्जिद नबवी के अंदर का हिस्सा। ये जो आब ज़मज़म के आपको हर जगह वहाँ पे कूलर्स मिलेंगे, उसके साथ डिस्पोजेबल ग्लासेस मिलेंगे। बहुत सारे आब ज़मज़म के कूलर्स यहाँ पे रखे होते हैं। हर दिन ट्रांसपोर्ट होते हैं मक्का से मदीना वो आब ज़मज़म के कूलर्स। और ये आप देखिए, ये पूरा मस्जिद नबवी के अंदर का खूबसूरत एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق
أشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله चलिए अब मैं आप सबको दिखाऊंगी वो दरवाज़ा जिसके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और उनके दो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन की कब्र मुबारक है। और वहाँ पर दिखता नहीं है अंदर, पर वही जो दरवाज़ा है वही से अंदर जाके, क्योंकि वहाँ पे अंदर जाके दो दीवारें हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बीच में, मतलब कि हम उस कब्र मुबारक तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये देखिए, ये रहा वो दरवाज़ा और इसी दरवाज़े के अंदर जाके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। हालांकि उस कब्र मुबारक और इस दरवाज़े के बीच में दो मज़बूत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिसकी वजह से उस कब्र मुबारक तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एक ज़ियारत ही है कि हम अपनी इन गुनाहगार आँखों से इस पाक दरवाज़े को देख रहे हैं, जहाँ से अंदर जाके हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। ये आप देखिए, ये मदीना में हर दिन ऐसे दस्तरखान बिछता है और इफ़्तार होता है। और ये आप देखिए, हम दही मिलता है और खजूरें मिलती हैं और कहवा मिलता है। ये आप देखिए, ये मदीना का जो गेट है, इस तरीके से उसकी सफाई होती है। अब हम आपको रात का मंज़र दिखाते हैं मस्जिद नबवी का, तो ये आप देखिए। सुभान अल्लाह, आप वहाँ की रौनक देखिए। और ये है वहाँ की मशहूर छतरियाँ। अब जो पहली ज़ियारत मैं आपको जो करवाऊँगी वो है जन्नतुल बकी की। ये मदीना में पहला मुसलमानों का कब्रिस्तान था। और ये जो जन्नतुल बकी है, इसको ये शर्फ़ हासिल है कि वहाँ पर किन किन की कब्र मुबारक है। वो है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियाँ हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसुम और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजमईन की कब्र मुबारक है। और वहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी कब्र मुबारक है इस जन्नतुल बकी के अंदर। और जो भी हुजाज यहाँ आते हैं जिनका इंतकाल हो जाता है, तो उनको इसी कब्रिस्तान में दफ़न किया जाता है।
ये आप कब्रिस्तान का एक मंज़र देख लीजिए। ये जो कब्रिस्तान है, ये जो उस वक़्त का जो मदीना शहर था, जो मैंने आपको बोला मस्जिद नबवी के हुदूद के अंदर था, तो उन हुदूद से बाहर ये कब्रिस्तान था। और ये आप देखिए, ये इस पूरे कब्रिस्तान का मंज़र है। ये बहुत वसी कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है वो यहाँ पर मदफून है। हालांकि जो बहुत सारी उम्मुल मोमिनीन यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा है, वो भी यहाँ पर मदफून है, सिवाय हज़रत खदीजा और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजमईन की, जो कि मक्का में उनकी कब्र मुबारक है। ये आप देखिए, और जो वहाँ जो प्रोमिनेंट जो कब्रें हैं, उनको उन्होंने थोड़ा इस तरीके से डिस्टिंग्विश किया है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये है उहद का पहाड़, और यहाँ पर उहद की जंग उहद हुई थी। और ये जो पहाड़ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जो पहाड़ है, ये जन्नत के दरवाज़े पे होगा। तो हम अपनी आँखों से एक जन्नती पहाड़ का नज़ारा देख रहे हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। तो हमें भी चाहिए कि हम इस पहाड़ को उसी मोहब्बत भरी आँखों से देखें, जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देखा करते थे। और उहद की जो जंग हुई थी, जिसमें तीरंदाजों ने जब समझा था कि जंग जीत चुके मुसलमान, जो कि हकीकत में जीती हुई जंग ही थी, और जो तीरंदाज थे वो उतर के आ गए थे पहाड़ से। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कब्रिस्तान है जहाँ पर उहद के जो शहदा थे वो यहाँ पर मदफून हैं, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट है हज़रत हमज़ा, यानी कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा है। ये है वो तीरंदाज़ों का पहाड़, जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाज़ों को मुअय्यन किया था, और वो ये समझ के नीचे आ गए थे कि हम जीत चुके हैं। हालांकि फिर जब मुनाफिकीन ने देखा कि हम तो यहाँ ये जो पहाड़ है ये खाली है, तो उन्होंने पलटवार किया, और इसमें 70 सहाबा जो हैं वो शहीद हो गए थे। वरना वो जो जंग थी वो मुसलमान जीत चुके थे। ये है वो तीरंदाज़ों का पहाड़। अब जो अगली ज़ियारत है, ये है मस्जिद क़िबलतैन। यहाँ पर क़िबला जो है वो चेंज हुआ था। पहला जो क़िबला था वो था मस्जिद अक्सा की तरफ, और दूसरा जो क़िबला फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 4 रकात ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसमें 2 रकात उन्होंने मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके पढ़ी, और उसी वक्त वही नाजिल हो गए, और उन्होंने अपना क़िबला जो है वो चेंज करके खाने काबा की तरफ कर लिया। तो यही है वो मस्जिद जहाँ पर क़िबला चेंज हुआ था, इसीलिए इसका नाम है मस्जिद क़िबलतैन। ये आप मस्जिद के अंदर का एक नज़ारा देख लीजिए। अच्छा, इस मस्जिद को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पर एक ही नमाज जो है, यानी कि ये नहीं कि 2 अलग अलग नमाज़ें, एक ही नमाज जो है वो अलग अलग किबलों की तरफ देख के पढ़ी। वरना तो मस्जिद कुबा भी है, वहाँ पर भी 2 किबलों की तरफ नमाज करके पढ़ी, पर ये मस्जिद में ऐसा है कि यहाँ पर एक ही नमाज जो है वो 2 किबलों की तरफ रुख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई थी अपने सहाबी के साथ। ये आप इसके बाहर से देख लीजिए, इसके बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का था। अगली जो ज़ियारत है वो है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बाग, हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो आप एक यहूदी के ग़ुलाम थे, और वो आपको बहुत सताते थे क्योंकि आपने इस्लाम कबूल कर लिया था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है, उन्होंने ये देख लिया, और उस यहूदी को बोला कि तुम मुझे इनको बेच दो। तो उन यहूदी ने बोला कि तब बेचूंगा जब एक खजूर का बाग ऐसा बना के दोगे जो फल देगा, जब वो फल देना शुरू करेगा तब बेचूंगा। तो इस बाग को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खुद अपने हाथों से खजूर के पेड़ लगाए थे, और एक ही रात में वो पेड़ जो है वो बड़े हो गए और उन्होंने फल देना शुरू किया। तो ये जो सारे पेड़ है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से लगाए थे, और जो ही एक ही रात में इन पेड़ों ने फल देना शुरू किया, ये एक मौजज़ा है। और उस यहूदी ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद कर दिया था अपनी ग़ुलामी से। अब ये जो अगली है, ये कोई ज़ियारत नहीं है, ये बस एक म्यूज़ियम था वहाँ पे, जहाँ पे यूजुअली
जो खिलाफत उस्मानिया है उस ज़माने की जो चीज़ें हैं वहाँ पे रखी गई थी। और वहाँ पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चार्ट्स भी लगे हुए थे जिसमें मक्का की हिस्ट्री, मदीना की हिस्ट्री, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैकग्राउंड है और आपका जो पूरा नस्ब है वो भी वहाँ पे लिखा हुआ था। और उस ज़माने में किस तरह के कॉइन्स यूज़ होते थे, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस तरह के जो इंसेंस बर्नर्स होते हैं, जो जिसमें हम आजकल वो इंसेंस स्टिक जलाते हैं, वो किस तरीके से होते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो हमने वहाँ पे देखा इस म्यूज़ियम में। ये मस्जिद नबवी से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप इंशाल्लाह आप जब भी जाएं उम्रा या हज करने के लिए, आप मदीना जाएं तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। ये देखिए, ये पुराने ज़माने में मक्का और मदीना में पहना जाता था ड्यूरिंग वेडिंग्स। जो दुल्हन थी वो ऐसे कपड़े पहनती थी पुराने ज़माने में। तो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव म्यूज़ियम है। वहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें, आपको पुराने ज़माने का कुरान शरीफ जो है वो भी आपको मिलेगा कि तब उस ज़माने में किस तरीके से कुरान शरीफ लिखा जाता था। वहाँ पर एक कुरान शरीफ का सैम्पल भी था जो कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ से लिखा हुआ था। तो सुबहान अल्लाह, इन आँखों से वो चीज़ें देखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इंशाल्लाह आप जब भी मदीना जाएं आप ज़रूर इस म्यूज़ियम को विज़िट करें। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, उतना दूर नहीं है। आप बिल्कुल इसको विज़िट करें। और इसके करीब में ही एक टर्किश मस्जिद भी है, आप वहाँ भी ज़रूर जाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ हर तरह की चीज़ें हैं, हो भले ही वो खिलाफत उस्मानिया के ज़माने की हो या फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हो। अगर बिल्कुल वो चीज़ें नहीं हैं जो उस वक्त इस्तेमाल होती होंगी, लेकिन उनके एक सैम्पल ज़रूर है कि वो इस तरह की थी। तो वहाँ हर एक कमरे में, हाँ, ये जो कमरा था यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा था, यहाँ पे मूवीज़ चलती थी, इस्लामिक मूवीज़, हिस्ट्री मूवीज़, इस्लामिक हिस्ट्री मूवीज़ यहाँ पे चला करती थी। ये आप देखिए, ये उस ज़माने के जार्स, उस ज़माने का जो मैं आपको इंसेंस बर्नर्स बोल रही थी कि जिसमें उस ज़माने में इंसेंस स्टिक जो है वो बर्न होती थी। ये आप देखिए, ये वहाँ हर तरह के चार्ट्स लगे हैं, वहाँ बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उनमें। उनमें हर तरह की बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ उहद, बैटल ऑफ ट्रेंच यानी कि जंग खंदक जो हुई थी, उस हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी हुई है। तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखिए, ये जार्स हैं जिनमें पानी रखा जाता था। और अभी मैं आपको वो इंसेंस बर्नर्स दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है वो इंसेंस स्टिक बर्नर जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए, ये जो कॉइन्स है ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यूज़ होते थे, लेकिन बिज़ंतीन यानी कि जो क्रिश्चियंस थे वो ये यूज़ करते थे। और ये देखिए, दिरहम्स हैं। और ये भी एक करेंसी है जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़माने में यूज़ होता था। और ये देखिए, बहुत पुराने ज़माने का एक स्क्रिप्चर है लिखा हुआ, ये पत्थर पे स्क्रिप्चर लिखा हुआ है। ये देखिए, जो मैंने आपको बोला है कि वहाँ पे मूवीज़ चलती हैं प्रोजेक्टर पे, तो वहाँ पे इसी तरह की हिस्ट्री पे मूवीज़ चलती हैं। वहाँ उसके लिए स्पेसिफ़िक कमरे होते हैं जहाँ जहाँ पर ये मूवीज़ चलती हैं। वहाँ पर प्रोमिनेंट सहाबीज़ की भी हिस्ट्री लिखी है ऐसे ही चार्ट्स पे। देखिए, चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे और उनका कब इंतकाल हुआ, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। मेरे ख़्याल में शायद ये भी तुर्कों ने बनाया है, मुझे पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। शायद ये तुर्कों ने बनाया, क्योंकि इसके बिल्कुल बगल में एक तुर्कों की मस्जिद भी है जो कि खिलाफत उस्मानिया के ही टाइम की मस्जिद है, जो कि टर्क्स ने बनाई है। क्योंकि आप जानते हैं कि टर्क्स बहुत अरसे तक जो है वो सऊदी अरब पे हुकूमत करते थे खिलाफत उस्मानिया के दौरान। तो मेरे ख़्याल में शायद ये म्यूज़ियम भी तुर्कों ने ही बनाया है, क्योंकि वहाँ पर मेजरली सब कुछ खिलाफत उस्मानिया के ही वक्त का था। ये देखिए, ये फर्स्ट सेंचुरी में किस तरह के बर्तन यूज़ होते थे और क्या क्या यूज़ होता था, वहाँ पे सब कुछ है।
तो इसको हम एक ज़ियारत तो नहीं कहेंगे, पर हाँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जगह है जहाँ पर कि हम गए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इंशाल्लाह वहाँ ज़रूर जाएंगे उस म्यूज़ियम में। द मुहाजिरून मतलब वो लोग जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने हिजरत की थी मक्का से मदीना। तो ये था मेरा मदीना का व्लॉग, मेरे उम्रा का पार्ट 2 व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफ़ा हुआ होगा इस वीडियो की वजह से इंशाल्लाह। तो आगे मेरे और व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे बहुत 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 प्यार दीजिए अपना। इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द मिलूँगी अपने नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।